Value chain analysis. Generally, nobody teaches you theory. It's understood that being CA final students, you can at least understand the theory yourself. But still, हम थोड़ा basic तो at least पढ़ लेते हैं. What do we mean by a value chain? So, value chain is the chain of activities by which we add value to a product. हम मान लीजिए we are studying the overall industry chain of say books को publish करने का हम overall chain देख रहे हैं. Right from the beginning of this scratch से जो raw material आता है, that is जो trees का scalp निकल के paper बनता है, from that till the publication of book, this entire is a complete industry, is a complete chain. कोई एक ही company ये सब कुछ नहीं कर सकता. We generally purchase books, we purchase papers, we can get it printed or we can get it binded. हम कोई ना कोई एक एक्टिविटी करते हैं, या तो हम स्कैल्प प्रोडक्शन करेंगे, उससे पेपर का प्रोडक्शन करेंगे. कोई भी एक एक्टिविटी में कोई एक कंपनी इन्वॉल्व होता है. इट इज नॉट अ कंपनी विच स्टार्ट्स विथ जीरो टिल द फाइनल प्रोडक्ट. पूरा सब कुछ एक ही कंपनी नहीं करता है. इट इज एन एंटायर चेन ऑफ कंपनीज, जिसको हम ओवरऑल इंडस्ट्री बोलते हैं. आपने पढ़ा हुआ होगा शायद हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस, वर्टिकल लिंकेजेस, कभी ना कभी पढ़ा होगा. आई थिंक SM में ही पढ़ा होगा. वर्टिकल लिंकेजेस, आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो भी भगवान ने नहीं बना के भेजा है, उसको भी किसी और ने बनाया होगा. वो जो किसी और है, उसका जो इंडस्ट्री और आपका जो इंडस्ट्री है, या आपका जो कंपनी और उसका जो कंपनी है, यू हैव अ वर्टिकल इंटीग्रेशन. वर्टिकली इंटीग्रेटेड है आप. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज फॉर द कॉम्पिटिटर्स, फॉर द सब्सटीट्यूट्स, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. आप अगर अपना कॉम्पिटिटर गुड्स भी बनाने लग जाओ, अपने सब्सटीट्यूट गुड्स भी आप बनाने लग जाओ. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज आप वैल्यू चेन में किसी दूसरी इंडस्ट्री में टैप करो. मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है, अब आप वो रॉ मटेरियल भी खरीदने की बजाय खुद ही बनाना शुरू कर दो. या फिर आपके जो फिनिश गुड्स बन रहे हैं वो आप किसी और को रॉ मटेरियल की तरह बेच रहे हो. अब आप उनको रॉ मटेरियल बेच के वो फिनिश गुड्स बनाए, उसकी जगह आप ही उसको और ज्यादा प्रोसेस करके सेकेंड लेवल ऑफ फिनिश गुड्स बनाओ. दैट इज नोन एज अ वर्टिकल इंटीग्रेशन. वर्टिकल चेन में आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो. दिस एंटायर चेन, जो रॉ मटेरियल भगवान ने जो बना के भेजा है उससे स्टार्ट करके, मैटर से स्टार्ट करके, फाइनली जो एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए, जो उसे जिसे कंज्यूम करना है. लाइक यू ऑल आर कंज्यूमर्स ऑफ दीज बुक्स. बीच में कई सारे सेलर परचेजर्स आए, लेकिन वो एंड कंज्यूमर्स नहीं थे. दे विल कंज्यूम इट फॉर देयर ओन बिजनेस. अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कंजम्पशन नहीं कर रहे थे, बिजनेस के लिए दे वर कंज्यूमिंग दी मटीरियल्स. एक ने कुछ बनाया, फिर वो बेचा आगे, दूसरे ने उसको और थोड़ा प्रोसेस करा, फिर आगे बेचा. लाइक दिस द चेन कंटिन्यूड. दिस एंटायर चेन इज नोन एज अ वैल्यू चेन, जहां पर एक एक करके हम किसी भी चीज में थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड करते जाते हैं. वी हैव बिजनेस एक्टिविटीज क्लासिफाइड एज in two categories. One is the primary or line activities, the second is secondary or support activities. So again this is basic. Primary activities जो production में involved है, जिनसे directly जो production या जो customer से deal कर रहा है, directly the activities which are dealing with customer, जैसे customer को after sales service देना, that is a primary activity. Whereas support activity जो customer को serve करने में हमारी help कर रहा है, जैसे हमारा पेरोल डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट विच प्रोसेसेस द पेरोल, इट्स नॉट डीलिंग विद कस्टमर, कोई लेना देना नहीं उसका कस्टमर से, लेकिन वो एम्प्लॉइज का प्रोसेसिंग कर रहा है पेरोल का. दैट इज वाई द एम्प्लॉइज आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स. दीज आर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स. देन वी हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉस्ट ड्राइवर्स तो आप लोग वैसे भी जानते हो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेंगे. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब किसी दूसरे कॉम्पिटिटर से हमें कौन सा एडवांटेज है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस. वन इज डिफरेंशियल एडवांटेज, द अदर इज लो कॉस्ट एडवांटेज. डिफरेंशियल एडवांटेज इज कॉम्पिटिटर से हमारे प्रोडक्ट में देर इज अ फीचर विच इज डिफरेंट एंड विच इज बेटर. कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट दे रहा है
हम उससे कुछ अलग हटके दे रहे हैं. द कस्टमर वॉन्ट्स द सेम थिंग, लेकिन हम उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स दे रहे हैं. वी हैव समथिंग, सम एलिमेंट विच इज डिफरेंशिएटिंग अवर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और डिफरेंशियल एडवांटेज. सेकेंड इज लो कॉस्ट एडवांटेज. हमारे पास कोई सोर्स है जिससे हमें मटेरियल सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स जो मटेरियल खरीद रहे हैं वो महंगा है, हमारा मटेरियल सस्ता है. मटेरियल सस्ता होगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी सस्ती हो जाएगी. तो हम वही प्रोडक्ट विद द सेम फीचर्स हम अपने कंज्यूमर को सस्ते में बेच सकते हैं. कंज्यूमर का उसमें भी फायदा होगा. वी कैन टैप द कस्टमर्स. कस्टमर हमारे पास आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट दोनों के सेम है. तो अगर हम सस्ता देंगे तो कस्टमर्स हमारे पास आएंगे. दैट इज द लो कॉस्ट एडवांटेज. देन माइकल पोर्टर्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस. ये तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो. 5 forces analysis. There are 5 forces in the industry which actually govern your company. आपके अकेले से कंपनी नहीं चलेगी, आपके इंटरनल चीजों से ही सब कुछ नहीं होता है. There are external forces which also govern the operations of your company, like the bargaining power of customers, the bargaining power of supplier. कस्टमर या सप्लायर की बार्गेनिंग पावर जितनी ज्यादा होगी आपका उतना ज्यादा नुकसान होगा. अगर आपका कस्टमर बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आपका एक ही मेजर कस्टमर है, अगर वही टूट गया, उसने ही आपको छोड़ के किसी और के पास चला गया, तो आप कहीं के नहीं रहोगे. इन दैट केस यू आर एट अ हाई रिस्क. उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, आपको उसकी कंडीशंस पे हमेशा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा. वैसे ही बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. सप्लायर लिमिटेड है. जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए हम कोई मिनरल है हमारा जो रॉ मटेरियल है, इट हैज अ वेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी. तो लिमिटेड सप्लायर्स भी होंगे. सप्लायर्स लिमिटेड है तो उनकी मोनोपोली है. वो अपने हिसाब से जो रेट बोले, जो कंडीशंस बोले, आपको अग्री करना पड़ेगा. अगेन द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स विल डिफाइन योर कैपेसिटी, आप किस तरह से परफॉर्म कर पाओगे. वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन. ओवरऑल इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है. अगर कंपटीशन कम है आप ज्यादा अच्छे से मार्केट टैप कर सकते हो. वही अगर कंपटीशन फियर्स है तो फिर आपके बोलने से, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा. जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा. देन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. अगर आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, यू विल ऑलवेज बी हैविंग अ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. जितना ज्यादा ये थ्रेट होगा उतना आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट हो सकता है. एंड लास्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होंगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस डिटोरियोरेट होगा, आपका मार्केट कम होगा. जितने सब्स्टिट्यूट्स कम होंगे उतना आप अपना मार्केट एक्सपैंड कर सकते. देन वी हैव कोर कॉम्पिटेंसीज. कोर कॉम्पिटेंसी मतलब जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपरली इंटीग्रेटेड है. हर एक चीज का प्रॉपर, जिसे सामंजस्य बोलते हैं, वी हैव अ प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जब सबका एक साथ इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होगा तो हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो पाएगा. लास्ट इज सेगमेंटेशन एनालिसिस. सेगमेंटेशन एनालिसिस मतलब कि अपनी फर्म को सेगमेंट में डिवाइड करके, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके, एंड देन एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस. दैट्स ऑल इन वैल्यू चेन. डिटेल में आप पढ़ सकते हो.